वाले क्वेश्चन को देखिए बेटा, 2x माइनस 10 y³ और dy अपॉन dx प्लस y इक्वल तो dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करो। तो dy अपॉन dx कितना होगा, y अपॉन 10y³ माइनस 2x होगा। अब ये तो सेपरेट नहीं हो रहा था, अब इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनाना है हमें, वो किस टाइप का फॉर्मेट का बनाना है, dx अपॉन dy वाला बनाना है। क्योंकि इधर यदि एक टर्म होता तो सेपरेट कर देते, अब इसको कैसे सेपरेट करेंगे, ऊपर y है तो यदि इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो सेपरेट करेंगे, कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है बेटा, dx अपॉन dy इक्वल टू 10y³ माइनस 2x अपॉन y। सेपरेट कर दो बेटा इसको, तो dx अपॉन dy इक्वल टू 10y² माइनस 2x अपॉन y करेंगे। बोलो, अब देखना इधर dx अपॉन y है ना, तो एक ऐसा बनाना चाहिए ना हमें, dx अपॉन dy प्लस qy इंटू या py इंटू x इक्वल टू q ऑफ y, ऐसा बनाना पड़ेगा ना, ऐसा बनाएंगे ना। और यदि dy अपॉन dx होता तो क्या बनाते, q ऑफ x इंटू y इक्वल टू या p ऑफ x q ऑफ x, ऐसा करते ना बेटा। तो dx अपॉन dy के साथ कौन सा टर्म होना चाहिए, इसमें x हो y, dx अपॉन dy प्लस माइनस 2 अपॉन y इंटू x, ऐसे बना रहे हो, देखो ये बन गया ना बेटा, बिल्कुल ऐसे, और इक्वल टू q ऑफ y 10y, 10y इसको ऐसे ही बनाना बेटा। ये जो फॉर्मेट है dx अपॉन dy के अकॉर्डिंग कैसा बनना चाहिए, इस टाइप का, और dx अपॉन dy के अकॉर्डिंग कैसा बनना चाहिए, इस टाइप का। तो dx अपॉन dy के अकॉर्डिंग यहाँ p ऑफ x into y होना चाहिए और इक्वल टू में px होना चाहिए, और dx अपॉन dy के अकॉर्डिंग यहाँ p ऑफ y into x इक्वल टू q ऑफ y होना चाहिए। समझ गए? अब इंटीग्रेशन फैक्टर हम फाइंड करेंगे। अब यहां पर इंटीग्रेशन फैक्टर किसका करते हैं, हमेशा p ऑफ x या p ऑफ y के अकॉर्डिंग। इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -2 अपॉन यही होगा बेटा। अच्छा प्लस का हो जाएगा, जब प्लस का आएगा, अब देखिए बेटा e टू दी पावर 2 आगे हो जाएगी, 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन log y बेस e, ये आ जाएगा e टू दी पावर log बेस e y स्क्वायर। अब क्या बचेगा इसका सॉल्व, y इंटीग्रेशन फैक्टर मिल गया। अब इसके अकॉर्डिंग कंडीशन क्या होती है, इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू, इसमें क्या लिखते थे, इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू क्या लिखते थे, y, इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू x इक्वल टू या x इनटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें क्या करते थे बेटा, qx इनटू इंटीग्रेशन फैक्टर, इसमें क्या करेंगे, y इनटू इंटीग्रेशन और प्लस इधर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट प्लस, समझ गए बेटा। अब करो इसको, तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, y स्क्वायर इनटू x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर y स्क्वायर इनटू 10y स्क्वायर dy प्लस c,
ये हो गया x इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 तो बाहर आ जाएगा, y का पावर 4, y का पावर 4 मतलब 10 इंटू वाई टू दी पावर 5 प्लस c, यही होगा बेटा आंसर। हो गया सबका। नेक्स्ट हमें ट्राई करना है कि हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो dx अपॉन dy के अकॉर्डिंग बन रहा है कि dy अपॉन dx के अकॉर्डिंग, ठीक है। और हमने कल इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, आज इसके अकॉर्डिंग। अब वो आपको कंडीशन चेक करना है कि कैसे बन रहा है। 2x dy upon dx equal to y plus 6 x to the power 5 upon 2 minus 2 into x to the power 1। अब ये dy upon dx वाला फॉर्मेट बनेगा कि dx upon dy वाला। देखो इधर से 2x हटाओ, पहले इधर से 2x हटाएंगे ना, dy upon dx इक्वल टू y upon 2x प्लस इधर 3 x का पावर कितना आएगा, हमने 2x का पूरे में डिवाइड किया ना, तो इधर 3 x का पावर 3/2 माइनस यहाँ x का पावर dy अपॉन dx के साथ ये वाला टर्म लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस 1 अपॉन, एक काम करेंगे इसको प्लस माइनस 1 अपॉन 2x y इक्वल टू 3। इधर कैसे हो जाएगा माइनस x टू दी पावर, यही होगा बेटा। कौन सा फॉर्मेट बना, dy अपॉन dx के इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू e टू दी पावर क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन 2x इक्वल टू e टू दी पावर माइनस 1/2 बाहर log x टू बेस e। इसका आंसर कितना आएगा, मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर कितना आएगा, log टू बेस e x टू दी पावर माइनस 1/2, यही होगा इक्वल टू x टू दी पावर माइनस, यही आ रहा बेटा इंटीग्रेशन फैक्टर। आप कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x टू दी पावर 3/2 माइनस x टू दी पावर माइनस 1/2, तो क्या आएगा इंटू x टू दी पावर माइनस 1/2 dx प्लस, तो y इंटू x टू दी पावर माइनस हाफ इक्वल, ये कितना बन जाएगा 3 x टू दी पावर कितना आएगा माइनस हाफ और 3/2 कितना हो जाएगा, और माइनस x टू दी पावर माइनस हाफ और माइनस हाफ कितना होगा, माइनस हाफ और माइनस हाफ माइनस का 1। अब इसको इंटीग्रेट कर दो बेटा, तो y इंटू एक्स टू दी पावर माइनस हाफ इक्वल टू 3x का इंटीग्रेशन dx
स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1 का इंटीग्रेशन, अच्छा लॉग एक्स आएगा ना, सही आंसर। नेक्स्ट, बस ये ध्यान रखिए जेई मेंस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का फॉर्मेट मिलेगा। अब वो dy अपॉन dx टाइप का होगा, dx अपॉन dy टाइप का होगा, वो आप लोग देख लेना, बना के देखना, जो भी बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखो। एक क्वेश्चन देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 4xy इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करो बेटा सॉल्व, आपको कीजिए इस क्वेश्चन को। देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, dy अपॉन dx का कोएफिशिएंट 1 करेंगे, प्लस इधर आएगा 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू y इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बोलेंगे ना कंडीशन, dy अपॉन dx के अकॉर्डिंग करना, इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू क्या आएगा बेटा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 4x अपॉन 1 प्लस एक्स e टू द पावर 4x। अच्छा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करेंगे, जो पावर में इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है तो कैसे करेंगे इंटीग्रेट, सेपरेट करके इंटीग्रेट करो ना, जैसे हम लोग डेफिनेट इंडेफिनेट में करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा सिर्फ इस पावर का 2 log टू बेस e 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे यही होगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर log टू बेस e 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन फैक्टर कितना होगा, इधर पर पावर लॉग के फॉर्मेट में बेस ई है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा ना। अब सॉल्व कीजिए बेटा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं, y इनटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ये तो कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन कर लीजिए,
हो गया बेटा सबका? वन अपॉन एक्स वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई ब्रैकेट में वन माइनस एक्स इंटू ई टू दी पावर e टू दी पावर वन माइनस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स। पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट बनाओ, इसके अकॉर्डिंग बनेगा, इसको लिखेंगे dy अपॉन dx प्लस इधर आ जाएगा x e टू दी पावर x इंटू y इक्वल टू x इंटू e टू दी पावर वन माइनस एक्स इंटू ई। समझ गए बेटा? आगे सबको समझ में? इसके अकॉर्डिंग है dy अपॉन dx के अकॉर्डिंग है ना। अब सॉल्व करो इसको, कितना आएगा? इंटीग्रेशन फैक्टर पहले हम फाइंड करेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू क्या करेंगे? e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ x e टू दी पावर x, तो x e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन, इट मींस इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो e टू दी पावर कितना आएगा? ये आएगा सर e टू दी पावर x x माइनस, यही आएगा ना? x इंटू ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन यही होगा बेटा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट सेपरेट करके कर लो अलग से। अब y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर e टू दी पावर e टू दी पावर x ब्रैकेट में x माइनस वन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x into e to the power 1 minus x into e to the power x into integration factor dx। अच्छा, इन दोनों का इनटू कितना होगा बेटा? 1 होगा ना। दोनों का बेस से जो पावर ऐड कर दूंगी 1 हो जाएगी। इधर क्या बेटा 1 माइनस x उधर x माइनस 1 है। e टू दी पावर 0 आएगा ना, तो e टू दी पावर 0 1 होगा, मींस एक पूरा फॉर्मेट बन हो गया। y into e to the power x equal to integration of x dx plus, अब x अब इधर राइट कर देते हैं, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2। तो मेन इसमें क्या है, केवल इंटीग्रेशन फैक्टर वाले पार्ट को सॉल्व करना। ठीक है, इधर की जो पोर्शन बन रहा है वो बहुत आसान है। x plus y plus 1 bracket dy upon dx equal to 1।
बेटा इसको यदि हम dy अपॉन dx बनाएंगे तो 1 अपॉन x प्लस y प्लस 1, हमारा काम नहीं बन पाएगा ना, बन जाएगा। dx अपॉन dy इक्वल टू x प्लस y प्लस 1 कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अब बन गया dx अपॉन dy के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, dx अपॉन dy के साथ कौन सा फंक्शन होना चाहिए, माइनस, ऐसा करेंगे प्लस माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू वाई, यही करेंगे। dx अपॉन dy के साथ यहाँ पर x वाला टर्म होना चाहिए, साथ में इंटू में y वेरिएबल वाला फॉर्मेट इक्वल टू में y का फॉर्मेट बन गया। इंटीग्रेशन फैक्टर किसके अकॉर्डिंग, -1 के। करो बेटा, तुम सोच रहे हो बेटा x प्लस y प्लस 1 को टी सब्स्टिट्यूट, एक क्वेश्चन को यदि कोई एक क्वेश्चन जितने तरीके से सॉल्व हो सकता है, जैसा क्लिक करना वैसे परेशान हो जाए। इससे आगे पढ़ लोगे ना बेटा आप लोग, देखो इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 e टू द पावर -1 का इंटीग्रेशन माइनस y, माइनस y होगा ना, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन e टू द पावर y x into 1 upon e to the power y equal to integration of y plus 1 into e to the power minus y। इसको कैसे करेंगे फिर बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे ना, y plus 1 पहला फंक्शन, दूसरा e to the power minus y हो जाएगा। नेक्स्ट x bracket x square plus 1 dy upon dx equal to y bracket 1 minus x square plus x square ln x। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखो नेक्स्ट x ln x dy upon dx plus y equal to 2 into ln x। नेक्स्ट dy upon dx equal to 1 upon x cos y plus sin 2y। नेक्स्ट dy upon dx equal to y upon 2y ln y plus y माइनस। ये चारों क्वेश्चन आप लोग